मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। महाबली, बाली और रावण का संग्राम, एक पौराणिक दीर्घ कथा विस्तृत रूप में। प्रस्तावना: सतयुग और त्रेता युग की संधि के समय, जब पृथ्वी पर बल, बुद्धि, तप और युद्ध कौशल के अद्भुत उदाहरण जन्म ले चुके थे, वहीं दो महान योद्धाओं का अस्तित्व भी चरम पर था। एक ओर था महाबली बाली, वानर वंश का सूर्य, इंद्र का पुत्र और धर्म का प्रतीक। दूसरी ओर था रावण, पुलस्त्य ऋषि का वंशज, शिव भक्त, ब्रह्मा का वरदानी, राक्षसों का सम्राट और अहंकार का जीता जागता रूप। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब रावण त्रिलोक विजय पर निकला और उसने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में अपना परचम लहराने का प्रण लिया। किंतु उसके इस विजय पथ में एक ऐसा पर्वत रूप योद्धा खड़ा था जिसका नाम सुनकर देवता भी कांपते थे: बाली। प्रथम खंड: रावण की विजय यात्रा। रावण ने पहले यक्षों को जीता, फिर नागलोक पर चढ़ाई की, कालनेमी और अहिरावण जैसे बलशाली राक्षसों को अपने अधीन किया, फिर स्वर्ग की ओर बढ़ा। वहां उसने इंद्र को हराया और पुष्पक विमान छीन लिया। सभी दिशाओं पर विजय पताका फहराता हुआ रावण अब दक्षिण की ओर बढ़ा, जहां थी किष्किंधा, और वहां का सम्राट था बाली। रावण को बताया गया कि बाली कोई सामान्य राजा नहीं है, बल्कि उसका शरीर इतना तेजोमय है कि सूर्य भी उससे दृष्टि चुरा ले। वह इंद्र का पुत्र है और उस पर एक वरदान है कि जो भी उसके सामने युद्ध करे, उसका आधा बल बाली को स्वतः प्राप्त हो जाता है। रावण हंसा, मुझे कोई वरदान या श्राप नहीं रोक सकता। मैं शिव भक्त रावण हूं, कोई भी बलवान मेरे मार्ग की बाधा नहीं बन सकता। उधर बाली प्रतिदिन गोधूली वेला में ध्यान, जप और सूर्य अर्घ्य देता था। वह जितना बलवान था उतना ही तपस्वी भी। उस दिन भी वह ध्यान में लीन था और उसके रक्षक वानर सैनिकों ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने उन्हें परास्त कर महल में प्रवेश किया। रावण ने देखा बाली नदी किनारे ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसने पीठ पीछे से वार करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही रावण का खड्ग बाली की छाया पर पड़ा, एक बिजली सी कौंधी। बाली ने बिना पीछे देखे अपना हाथ पीछे घुमाया और रावण के दोनों हाथों को जकड़ लिया। बाली ने रावण को देखा, उस पर दया आई। बाली ने कहा, रावण, बल हो तो उसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिए हो, तुच्छ घमंड के लिए नहीं। तू शिव भक्त है, ब्राह्मण कुल का है, फिर यह दंभ क्यों? रावण ने कहा, तुम सही कहते हो बाली, आज मुझे पहली बार पराजय की अनुभूति हुई, और वह भी ऐसे योद्धा से जो ध्यान की अवस्था में भी अजेय है। बाली ने उसे मुक्त किया, पर चेतावनी दी, जिस दिन तू मर्यादा का उल्लंघन करेगा, उस दिन तुझे कोई नहीं बचाएगा, न वरदान, न तप। समापन: रावण और बाली के बीच कोई युद्ध औपचारिक रूप से नहीं हुआ, क्योंकि रावण को युद्ध का अवसर ही न मिला। यह कथा सिर्फ एक पराक्रम की नहीं, धैर्य, धर्म, विनय और अहंकार के विनाश की है। बाली, जो स्वयं भी बाद में राम के हाथों धर्म की रक्षा हेतु मारा गया, हमेशा धर्म का प्रतीक बना रहा। सीख: अहंकार चाहे रावण जैसा हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। शक्ति का सही उपयोग विनय और संयम के साथ हो, तभी वह महाबली कहलाता है। तो मित्रों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।